guys, welcome to Zakraku with me Zahra from Indonesia. So now I want to react to India again. In my previous video, there are so many videos of mine that tells about Northeast India. And now I'm really curious about the differences between the North Indian people and the South Indian people. I have read some articles that Kareena Kapoor, my idol, is from North India and Aishwarya Rai from South India. I don't know, is this right or not? Please comment below. Okay, let's start to react. Alright. ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और हमारे फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जेनेटिक्स और क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स। इन फैक्टर्स का इफेक्ट तब और भी ज़्यादा दिखाई देता है जब आप इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में रहते हो। लुक्स की ये डाइवर्सिटी सिर्फ नॉर्थ या साउथ स्टेट तक ही सीमित नहीं है, बजाय इसके इंडियन लुक्स में ये डिफरेंस आपको साउथ और नॉर्थ स्टेट में इंटरनली भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करें तो नागार्जुना, महेश बाबू और राम पोथिनेनी जैसे एक्टर्स फेयर स्किन टोन रखते हैं, जबकि अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स ब्राउन स्किन टोन रखते हैं। और कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जो साउथ ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, जैसे जॉन अब्राहम फ्रॉम केरला, सुनील शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका और नवीन पोलिशेट्टी फ्रॉम हैदराबाद। हालांकि कुछ इंडियंस द्वारा सिर्फ रजनीकांत, धनुष, प्रभास, प्रकाश राज और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स को ही प्योर साउथ इंडियन कंसीडर किया जाता है, जिनके पूर्वज सिर्फ द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हों। वहीं अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की बात की जाए तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस लाइटर स्किन टोन और शार्प फीचर्स रखते हैं, जबकि ज़्यादातर साउथ इंडियंस डार्क स्किन टोन और राउंडेड फेशियल फीचर्स रखते हैं। इस मैप को देखकर आप अलाइल ए पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, जो कि फेयर स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ ग्रीन कलर फेयर स्किन वाले ग्रुप्स को शो करता है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ स्टेट के लिए अलाइल ए प्रोपोर्शन 0.9 से ज़्यादा है, जबकि साउथ और ईस्ट के लिए ये प्रोपोर्शन 0.4 से कम है। तो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर हम इंडियंस के फेशियल फीचर्स और स्किन टोन में इतना डिफरेंस आया कहाँ से। आज इस वीडियो में हम इससे जुड़े इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक हेरिटेज। भारत देश में लोगों के जीन्स और कल्चर में काफ़ी डाइवर्सिटी रही है। ऐसा कहा गया है कि भारत दो अलग आबादियों वाला देश है। अक्सर यहाँ साउथ इंडियंस को द्रविडियन और नॉर्थ इंडियंस को आर्यन कहा जाता है। द्रविडियन जिन्होंने भारत की धरती पर सबसे पहले कदम रखा और जो डार्कर स्किन टोन रखते थे, जबकि आर्यंस यानी इंडो ईरानियन पीपल जो लाइटर स्किन टोन रखते थे। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। आज से करीब 70,000 साल पहले लोगों के एक ग्रुप ने अफ्रीका को छोड़ा था। कई सालों तक समुद्री रास्ते से सफर करते हुए आज से करीब 60,000 साल पहले वो भारत की समुद्री सीमाओं तक पहुंचे और साउथ इंडिया में जा बसे, जिन्हें दक्षिण एशियाई शिकारी कहा गया और जिन्होंने एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पॉपुलेशन का निर्माण किया। इसके कुछ हजार सालों बाद ईरानी एग्रीकल्चर्स ने नॉर्थ इंडिया में बसना शुरू किया, जिनमें से कुछ दक्षिण एशियाई शिकारी समूह के साथ मिले और जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। सिंध नदी के पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर विकसित किए गए, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब रीजन से बिलोंग करते हैं। इस दौरान लोगों के जिस समूह ने साउथ इंडिया को नहीं छोड़ा था और जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी साउथ इंडिया में ही रहे, उन्हें द्रविडियन कहा गया। महाभारत में भी द्रविड़ा शब्द का मतलब है किंगडम इन एंशिएंट इंडिया। इसके कई हजारों साल बाद सिंधु घाटी सभ्यता में यूरोप और सेंट्रल एशिया के सपाट मैदानों से लोगों का आना शुरू हुआ, जिसने एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन का निर्माण किया, जिन्हें आर्यंस कहा गया। आर्यन शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक धर्म के अनुयायियों को आर्यंस कहा गया। वर्तमान में भारत एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस की मिक्स पॉपुलेशन रखता है और हमारे जेनेटिक हेरिटेज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने स्किन कलर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जबकि समय के साथ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट, फूड हैबिट्स और कल्चर में बदलाव की वजह से हम इंडियंस के फेशियल फीचर्स दुनिया की किसी भी कंट्री से काफ़ी अलग हैं, चाहे वो ईरान, अफ्रीका या यूरोप जैसे देश ही क्यों ना हो। जियोग्राफिकल वेरिएशन। साउथ इंडिया जियोग्राफिकली भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से इसकी सूर्य की किरणों से डिस्टेंस कम हो जाती है। यहाँ का तापमान नॉर्थ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होता है और नॉर्थ के कंपैरिजन में यहाँ कम ठंड पड़ती है, जिसके चलते यहाँ लोगों में
मेलानिन इंडेक्स की अधिक मात्रा पाई जाती है क्योंकि डार्कर स्किन टोन इन्हें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जबकि दूसरी ओर नॉर्थ इंडिया कर्क रेखा से भी ऊपर आता है, जिससे साल भर यहाँ टेम्परेचर देश के बाकी हिस्सों से कम रहता है और विंटर्स में यहाँ बर्फबारी भी होती रहती है, जिससे यहाँ की लोकल पॉपुलेशन में फेयर स्किन टोन का पाया जाना काफ़ी कॉमन होता है। हालांकि इंडियन पॉपुलेशन की स्किन कलर के वेरिएशन में ये जियोग्राफिकल फैक्टर्स सिर्फ 19% के अराउंड ही कंट्रीब्यूट करते हैं। Geographical also have important role. नॉर्दर्न पार्ट में लोगों की एवरेज फेशियल लेंथ साउथ इंडियन से ज़्यादा होने की वजह वहाँ का मौसम है। शुरुआत से ही ठंडे मौसम में रहने की वजह से उनकी नाक की लंबाई ज़्यादा होती है, जो उन्हें ठंडे इलाके में सांस लेने में मदद करती है और इसके चलते उनकी फेशियल लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। आप कश्मीरी लोगों में ये चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडियंस की फेयर स्किन टोन उन्हें विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करती है, क्योंकि वहाँ धूप कम निकलती है, इसलिए ये लोग लाइटर स्किन टोन डेवलप कर लेते हैं, जिससे विटामिन डी ज़्यादा आसानी से ऑब्जर्व हो पाता है। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो विमेन की स्किन प्रेगनेंसी के दौरान और भी ज़्यादा फेयर हो जाती है, जिससे विटामिन डी सिंथेसिस बढ़ जाता है और उनकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। वहीं दूसरी ओर साउथ इंडियंस में एवरेज मेलानिन इंडेक्स 48 है, जो कि नॉर्थ इंडियन के एवरेज मेलानिन इंडेक्स 39 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ डार्कर स्किन लोगों को हानिकारक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ इंडियन रीजन में स्किन पिगमेंटेशन का ये डिफरेंस उनकी हेल्थ के लिए कितना मायने रखता है। सोशल फैक्टर्स। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि इंडिया में स्किन कलर कुछ सोशल फैक्टर्स जैसे कास्ट, जेंडर और सोशल बिलीफ्स पर भी डिपेंड करता है, और ये फैक्टर्स स्किन कलर वेरिएशन में 42% के अराउंड कंट्रीब्यूट करते हैं। शोधकर्ताओं के द्वारा हैदराबाद, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट्स के डिफरेंट कास्ट के लोगों का स्किन कलर डेटा कंपेयर किया गया। आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन के मेलानिन इंडेक्स में 33.4 से 53 तक का वेरिएशन पाया गया। यहाँ की 3 एग्रीकल्चरल कास्ट कापू, नायडू और रेड्डी में एक जैसा स्किन कलर पाया गया, जबकि ब्राह्मण कास्ट में लाइटर स्किन कलर और मर्चेंट कास्ट में डार्कर स्किन कलर देखा गया। वहीं तमिलनाडु में ब्राह्मण और सौराष्ट्रियन का स्किन कलर यादवों की कंपैरिजन में लाइटर था। इसी तरह यूपी के ब्राह्मण्स का स्किन कलर बिहार की शेड्यूल कास्ट के लोगों से लाइटर था। इसके अलावा इंडिया की ज़्यादातर कास्ट में औरतों का स्किन कलर आदमियों से ज़्यादा फेयर पाया गया। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि इंडिया में लाइटर स्किन टोन वाली गर्ल्स को शादी के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाने की मानसिकता सदियों से चली आ रही है। Environmental factors. स्टडीज से ये पता चलता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे डाइट, क्लाइमेट और वेदर का हमारी हाइट और फेशियल फीचर्स पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, जो कि हमारे जीन्स में बदलाव लाने की भी क्षमता रखते हैं। अगर फूड हैबिट्स की ही बात करें तो नॉर्थ इंडिया में पराठा, चपाती, सब्जी या वेजिटेरियन फूड्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। हालांकि कश्मीर में नॉनवेज डिशेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि साउथ इंडिया में स्पाइसी और नॉनवेज फूड को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है और यहाँ राइस की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। वैसे इन सभी फैक्टर्स को जान लेने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारी स्किन टोन जैसे भी है उसके पीछे कई सारे जरूरी कारण छिपे हुए हैं, जो हमारी लोकेशन, एनवायरनमेंट और हमारे जीन से इन्फ्लुएंस हुए हैं। और हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं। देखा जाए तो हर एक स्किन टोन के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, इसलिए हमारी जनरेशन के लोगों में स्किन कलर को लेकर अपनी सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस के कम होने का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। Wow, okay guys, now I know some reasons why North Indian people and South Indian people are very different. And there are so many reasons for this fact. So guys, actually I'm watching this video with English subtitle. Alright guys, thanks for watching my video. Don't forget to like, comment and also subscribe. Okay, see you in the next video. Bye!